जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। देखिए, दर्शाइए कि चक्रीय समूह में स्वकारिताओं का समूह आबेली होता है। ठीक, हमें दर्शाना है कि जो चक्रीय समूह में था उसकी जो स्वकारिता है वो भी क्या रहता है, आबेली समूह होता है। अब आबेली समूह क्या होता है उसको समझ आते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास क्या दिया रहा है, टी आर दिया है, वो ए यू टी में क्या होना चाहिए, 10:2 करना चाहिए। जैसे कि हमें टी आर कोई मान लेते हैं, कोई टी आर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, या तो मान लीजिए पेन है। ठीक, ये पेन क्या होना चाहिए, ए यू टी में क्या होना चाहिए, बिलोंग टू करना चाहिए। ठीक, इसमें आना चाहिए। ठीक, तो इसमें आना चाहिए, वही क्या कहलाता है, ठीक, आबेली समूह कहलाता है। तो देखिए, माना जी एक चक्रीय समूह है तथा ए इसका जनक है, अर्थात जी इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक, पहले जी इक्वल टू ए लेंगे क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। ग्रुप मतलब समूह है, समूह जी इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक, केस नंबर 1 देखिए, यदि जी एक अनंत चक्रीय समूह है तब इसके स्वकारिताओं का समूह क्या हो जाएगा। ठीक, ए यू टी जी इक्वल टू होता है आई टी बटे में टी एक्स इक्वल टू एक्स घात -1 फॉर ऑल क्या हो जाएगा, एक्स 10:जी हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर डेल ए यू टी जी इक्वल टू 2 होता है, अतः यहाँ पर आई टी इक्वल टू टी आई, और इसीलिए ए यू टी आबेली समूह है। क्योंकि आई टी क्या करता है, टी आई के बराबर होता है, तो इसलिए जो ए यू टी भी है क्या है, आबेली समूह है। ठीक, केस नंबर 2 देखिए, यहाँ पर केस नंबर 1 में हमारा क्या होगा, आबेली समूह सिद्ध होगा। अब केस नंबर 2 में भी देखते हैं कि जो हमारे पास दिया है, ये जो बोला है चक्रीय समूह में वो भी क्या है, आबेली समूह होता है कि नहीं है। केस नंबर 1 में तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, जो ये ग्रुप समूह है वो आई टी और टी आई पर क्या करता है, इन्वर्स करता है। तो ए आई इक्वल टू टी आई इक्वल हो जाएगा आई टी होता है। तो अब उसके बाद केस नंबर 2 देखते हैं। यदि जी परिमित कोटि मान लो एन एक चक्रीय समूह है, तब यहाँ पर ए यू टी जी इक्वल टू होता है टी एम, और टी एम एक्स होता है। तो इक्वल टू एक्स घात में एम होता है, 1 लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू एन होता है। तो एम एन इक्वल टू 1 होता है। माना फॉर ऑल क्या होता है, टी आर टी एस 10:2 करता है ए यू टी पर, तो हम लोग हो जाएगा टी आर ए इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, टी आर ए, ठीक, टी आर ए इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर ले लेंगे, और एक ले लेंगे टी एस इज इक्वल टू ए के घात में एस ले लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग एक साथ लेते हैं, इसका मान ये दिया है, इसका मान ये दिया है, इनको मानकर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आता है कि नहीं आता है। मतलब टी आर टी एस इक्वल टू आना चाहिए टी एस टी आर आना चाहिए, ये मान आना चाहिए, तो आबेली समूह कहलाता है। जैसे कि इसमें मिला था आई टी इक्वल टू टी आई मिला था, ठीक, उसी प्रकार इसमें भी मिलना चाहिए टी आर टी एस इक्वल टू टी एस टी आर मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग यहाँ पर की है, टी आर टी एस ए इक्वल टू हो जाएगा टी आर और यहाँ पर टी एस ए हो जाएगा, अंदर गुणा कर दिए इसको। ठीक, अब उसके बाद इसका मान क्या दिया है, ए के घात में एस दिया गया है, तो टी आर ए एस हो गया। ठीक, तो टी आर ए के घात में, पूरे के घात में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ए के घात में आर और यहाँ पास 5 हो गया। ठीक, इसके घात में देखिए, इसके घात में अब इतना मान हमें क्या दिया है, ए के घात में आर लिख सकते हैं इसी को, और यहाँ पास 5 का 5 हो गया, तो ए, ठीक, आर और यहाँ पास एस हो गया। ठीक, तो ए, ठीक, अब इसको हम लोग क्रम में नियम से इसको अंदर ले सकते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं, तो ए एस और यहाँ पास आर ले सकते हैं। ठीक, अब उसके यहाँ पर इसका मान ए के घात में 5 एस का मान क्या दिया है, टी एस ए होता है। ठीक, ए के घात में टी एस का मान क्या आता है, टी एस ए होता है, ये मान होता है। हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए यहीं पर है, इसका मान हम लोग यहाँ पर ये रखेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग टी एस ए के घात में आर हो गया। ठीक, इक्वल टू टी एस ए के घात में आर, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर एस हो गया, ए के घात में आर हो गया। ठीक, अब इसका मान फिर से हमें क्या मिलेगा, ठीक, टी एस टी आर और यहाँ पर ए मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको अलग अलग लिख देंगे, टी एस और यहाँ पर टी आर हो गया, ए हो गया, तो टी आर टी एस ए इक्वल टू टी एस और यहाँ पर टी आर ए हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास ज्ञात होता है कि चक्रीय समूह के दो समकालिताओं का बराबर होता है यदि उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत एक समूह के किसी जनक का प्रतिबिंब समान होता है, अर्थात टी आर टी एस इक्वल टू टी एस टी आर होता है। अतः यहाँ पर टी आर
TRS 10 होता है AUTG, 10 क्या होता है TRTS इक्वल टू होता है TSTR होता है। अतः यहाँ पास क्या होता है, अतः एक चक्रीय समूह की समकारिताओं का समूह आबेली समूह होता है। ठीक, अर्थात एक जो चक्रीय संख्या में क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसकी समकारिताओं का क्या होता है, समूह आबेली समूह होता है। ठीक, दोनों केस में सिद्ध हो गया। फर्स्ट वाले केस में भी देखिए ये सिद्ध हो गया और सेकेंड वाले केस में भी ये हमारे पास सिद्ध होकर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद बनाना है। ठीक ठीक, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां देखो, मान लो G10 होता है G, तो जो टी ए इक्वल टू होता है एक एक हाथ में n किसी पूर्णांक n के लिए क्या है से परिभाषित है एवं समकारिता है तथा g का केंद्र है। तो दर्शाइए कि a के घात में n-1 10:g सभी a 10:g के लिए क्या होता है, g के लिए, मतलब a के घात में n-1 10:g करता है तथा a 10:2 करता है g के लिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है g 10:2 करता है g पर, तो a 10:2 इक्वल होता है a की घात में n होता है तथा यहाँ पर g का एक केंद्र है। तो अब x, a 10:g के लिए हम रखते हैं, तो यहाँ पर t a की घात में n, ठीक, x a की घात में n है, ठीक, इक्वल टू a की घात में -n लिख सकते हैं और x a की घात में n लिख सकते हैं। ठीक, n ये हम लोग माना करके लिए हैं। ठीक, इसको हम लोग रखते हैं, मान को रखते हैं, तो t a की घात में n, x a की घात में n लिए, इक्वल टू देखिए a की घात में क्या आ जाएगा -n और x a की घात में n हो गया, पूरे का घात में क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, तो a की घात में -n, x घात में n और a की घात में n हो गया। इस n को हम लोग यहाँ पर रखें तो यहाँ पर a, ठीक, -1 है, -1 रख देते हैं, घात में n हो गया, x घात में n हो गया, a की घात में n हो गया। ठीक, तो यहाँ पर t हो गया a की घात में -1 और इसको लिख सकते हैं tx लिख सकते हैं इसका मान, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ta लिख सकते हैं। तो t को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, a की घात में -1 x a हो जाएगा, तो अतः ta क्या है, एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर a की घात में -n, x a की घात में n इक्वल टू हो जाएगा a की घात में -1 x a की घात में n हो गया। ठीक, x a की घात में n-1, ठीक, देखिए a और ये दोनों बराबर दिख रहा है, इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो x a की घात में -n-1 हो गया, इक्वल टू इसको भी हम लोग वैसे लिख सकते हैं, ये और ये को n-1 x हो गया। ठीक, तो a n-1 10 होता है g होता है, फॉर ऑल क्या होता है a 10:g होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें सिद्ध होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ आएगा, ये तो आपको सिंपल सा ही समझ आएगा। ठीक।